आज की वीडियो का टॉपिक है ऑटोमेटिकली राइट स्पोर्ट्स आर्टिकल यूजिंग ओपन एआई। सिखाऊंगा कि कैसे आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड आर्टिकल्स ऑटोमेटिकली जनरेट करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओपन एआई, और एक ऑटोमेशन की हेल्प से पूरी प्रोसेस ऑटोमेटिकली होगी। क्या करना है, आपको ऑटोमेट कर देना है गूगल शीट्स को ओपन एआई से, देन गूगल शीट्स से क्या होगा, फिर आपको बस जाना होगा अपने गूगल शीट्स में और एक न्यूरो ऐड करनी होगी। न्यूरो में एक टाइटल ऐड करना होगा, है ना, जो भी जिस भी टाइटल से रिलेटेड आप कंटेंट जनरेट कराना चाहते हैं, आर्टिकल जनरेट कराना चाहते हैं, जैसे ही आप वो टाइटल ऐड करेंगे अपनी एक गूगल शीट्स में, आपका काम खत्म। ऑटोमेशन रन करेगा, ऑटोमेटिकली ओपन एआई के द्वारा जनरेट होगा कंटेंट उस टाइटल से रिलेटेड। देन ऑटोमेटिकली जो कंटेंट जनरेट होगा वो कंटेंट आपकी सेम गूगल शीट्स के डिफरेंट कॉलम में अपडेट हो जाएगा, सेव हो जाएगा, है ना। तो कैसे ये ऑटोमेशन आप भी सेट कर सकते हैं, ये जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। ओके, सबसे पहले हम अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे PABBLY.PABLY.com। सामने आ जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट। क्लिक करेंगे साइन अप फ्री पे अपना अकाउंट फ्री में बनाने के लिए। मैं ऑलरेडी अपना फ्री अकाउंट बना चुका हूँ, दैट्स व्हाई मैं क्लिक करूंगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन आएगा पैबली कनेक्ट का, क्लिक करूंगा एक्सेस नाउ पर। ओपन हो जाएगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड ओपन होगा। राइट हैंड साइड पे ऑप्शन आएगा क्रिएट वर्कफ्लो का, हमें क्लिक करना है क्रिएट वर्कफ्लो पे और अपने वर्कफ्लो को एक नाम दे देना है। मैं एक सिंपल सा नाम दे देता हूँ, गूगल शीट्स टू ओपन एआई। ठीक है, मैंने नाम दिया है गूगल शीट्स टू ओपन एआई। आप चाहें तो कुछ और नाम दे सकते हैं। एक बात बता देता हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा जो कि होगा इसी वर्कफ्लो का। आपको जाना है, उस लिंक पे क्लिक करना है और आप भी मेरा बनाया ये सेम वर्कफ्लो यूज़ कर पाओगे अपने अकाउंट में, वो भी एकदम फ्री में। वर्कफ्लो को नाम दिया, मेरे सामने दो विंडोज़ आ गई, ट्रिगर और एक्शन की। दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इंटीग्रेशन में। ट्रिगर मीन्स व्हेन दिस हैपेंस, जब भी ऐसा हो। एक्शन मीन्स डू दिस, ऐसा कर दो। टॉपिक क्या है मेरा, मैं चाहता हूं कि मेरे इस गूगल शीट्स में जिसका नाम है ओपन एआई डेटा, जब भी मैं कोई आर्टिकल का टाइटल ऐड करूं तो ऑटोमेटिकली इस आर्टिकल से रिलेटेड एक कंटेंट जो है कंटेंट जनरेट हो जाए और उस कंटेंट की जो डिटेल्स है वो यहाँ पे ऐड हो जाए। जो भी कंटेंट का डेटा है वो यहाँ पे आके ऐड हो जाए। तो ऐसा ऑटोमेशन मैं चाहता हूँ। ऐसा ऑटोमेटिकली कराने के लिए अपनी फर्स्ट एप्लीकेशन में सबसे पहले मैं चूज़ कर लूँगा गूगल शीट्स को। सर्च किया, चूज़ कर लिया गूगल शीट्स को, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। ओके, गूगल शीट्स को चूज़ करने के बाद आप यहाँ पे आइए और ट्रिगर इवेंट में चूज़ कीजिए न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो को। देन पैबली कनेक्ट ने मुझे एक वेबबुक यूआरएल दिया जिसको मैं कॉपी करूँगा और नीचे दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए इंटीग्रेट कर दूंगा पैबली कनेक्ट को गूगल शीट से। तो ये मेरा गूगल शीट्स, क्लिक करूँगा एक्सटेंशंस पे, एडॉन्स पे, देन उसके बाद गेट एडॉन्स पे। ओपन होगा गूगल वर्कस्पेस मार्केट प्लेस। यहाँ पे मुझे सर्च करना होगा पैबली कनेक्ट वेबबुक्स को। सर्च करके अपने पीसी में सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लेना होगा। ठीक है, पैबली कनेक्ट वेबबुक्स को सक्सेसफुली, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीसी में सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड है पहले से ही, आपके पीसी में नहीं होंगे, सो आप इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद गूगल शीट्स को रिफ्रेश करना मत भूलना। रिफ्रेश करने के बाद जब आप दोबारा एक्सटेंशंस पे क्लिक करोगे तो आप देख पाओगे कि एक नया ऑप्शन आने लगा है पैबली कनेक्ट वेबबुक्स का। आपको जाना है पैबली कनेक्ट वेबबुक्स पे और क्लिक करना है इनिशियल सेटअप पे। ओके, इनिशियल सेटअप पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे मांगेगा वेबबुक यूआरएल, साथ ही साथ ट्रिगर कॉलम। सो वेबबुक यूआरएल जो पैबली कनेक्ट ने आपको दी थी वो सिंपली कॉपी कीजिए, यहाँ से वापस आइए और यहाँ पे कर दीजिए पेस्ट। एंड ट्रिगर कॉलम क्या होता है, स्प्रेडशीट के अंदर जो लास्ट डेटा एंट्री कॉलम होता है उसको हम कहते हैं ट्रिगर कॉलम। सो मेरी जो स्प्रेडशीट है इसमें जो मैंने जिस कॉलम में लास्ट डेटा एंटर किया है वो है ये ए कॉलम। ए के बाद मैंने कोई डेटा एंटर नहीं किया है, सो दैट्स व्हाई मेरा जो ट्रिगर कॉलम हुआ वो हुआ ए। क्लिक करूंगा सेंड टेस्ट पे तो इस गूगल शीट्स का डेटा पैबली कनेक्ट के पास यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं तुरंत रिस्पॉन्स रिसीव्ड हो गया है। और जैसा कि जो मैंने टाइटल दिया था आर्टिकल का, हाउ न्यूट्रिशन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन इम्प्रूविंग एथलेटिक्स परफॉर्मेंस इन ऑल स्पोर्ट्स। ओके, तो ये टाइटल है। इस टाइटल से रिलेटेड मैं चाहता हूँ आर्टिकल जनरेट हो, कंटेंट जनरेट हो और ऑटोमेटिकली वो कंटेंट मेरे इसी गूगल शीट्स के बी कॉलम में आके ऐड हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे कनेक्शन वेबबुक यूआरएल जो है वो एकदम परफेक्टली वर्क कर रही है ना, गूगल शीट्स और पैबली कनेक्ट के बीच में। अब हमें क्या करना है, सबमिट कर देना है और इस विंडो को क्लोज कर देना है। अब एक बात बता देता हूँ, आपको जब भी कनेक्शन बनाए अपने गूगल शीट्स और पैबली कनेक्ट का, तो अपने पीसी के अंदर मल्टीपल जीमेल अकाउंट अगर आपके लॉगिन है तो उन्हें लॉग आउट कर दीजिए, केवल एक ही जीमेल अकाउंट लॉगिन रखिए।
क्योंकि कनेक्शन में प्रॉब्लम आती है। और एक और सॉल्यूशन है, या तो आप अपनी गूगल शीट्स को कनेक्शन करते वक्त इनकॉग्निटो विंडो पे ओपन कर लीजिए, ओके, है ना। कनेक्शन इनकॉग्निटो विंडो पे बनाइए या फिर एक ही जीमेल अकाउंट लॉगिन रखिए, ठीक है, तभी आपका कनेक्शन हो पाएगा, है ना। यहाँ पे मेरा एक ही जीमेल अकाउंट लॉगिन था, दैट्स व्हाई मेरा सक्सेसफुली कनेक्शन हो गया है। अभी आपने देखा होगा जब मैंने सेंड टेस्ट पे क्लिक किया उसके बाद जाके डेटा सेंड हुआ पैबली कनेक्ट को, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे इन्वॉल्वमेंट की कोई ज़रूरत ही ना पड़े, ऑटोमेटिकली डेटा सेंड हो जाए पैबली कनेक्ट को। सो यस, ऐसा हो सकता है। ऑटोमेटिकली डेटा सेंड करवाने के लिए आपको एक्सटेंशंस पे जाना होगा, पैबली कनेक्ट वेबहुक्स पे, देन यहाँ पे सेकंड एक ऑप्शन है सेंड ऑन इवेंट का, इस पर क्लिक करना होगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक कर देंगे, अब आपको सेंड टेस्ट पे क्लिक करके डेटा सेंड करवाने की ज़रूरत नहीं है, अब ऑटोमेटिकली डेटा सेंड हो जाएगा क्योंकि ये वाला इवेंट ऑन है। जैसा कि आप देख रहे हैं राइट का साइन आ गया है, मतलब ये ऑन है। तो अभी हम एक प्रॉपर कनेक्शन बना चुके हैं गूगल शीट्स और पैबली कनेक्ट का। जब भी हम कोई न्यू रो ऐड करेंगे हमारे गूगल शीट्स में, आर्टिकल का टाइटल ऐड करेंगे, तो ऑटोमेटिकली उस टाइटल की डिटेल्स यहाँ पे पैबली कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। अब जैसे ही पैबली कनेक्ट के पास ये टाइटल आए, तो मैं चाहता हूँ पैबली कनेक्ट इस टाइटल के थ्रू ओपन एआई की हेल्प से कंटेंट जनरेट करे, ओके। सो ऐसा करवाने के लिए प्लस बटन पे क्लिक करके एक्शन स्टेप ऐड करनी होगी और यहाँ पे चूज़ करना होगा ओपन एआई को। सर्च करके चूज़ कर लिया है। देन एक्शन इवेंट में हम चूज़ करेंगे जनरेट कंटेंट को, क्योंकि हम कंटेंट ही जनरेट करने वाले हैं। देन कनेक्ट पे क्लिक करके ऐड न्यू कनेक्शन पे क्लिक करूँगा। एक न्यू कनेक्शन के लिए टोकन चाहिए। टोकन के लिए आपको क्या करना है, ओपन एआई जो लिखा है ब्लू कलर में, इसके ऊपर आके क्लिक कर देना है। तो अगर आपका ओपन एआई का अकाउंट लॉगिन होगा तो सीधे आप इस पेज पे पहुंच जाओगे, ओके, जैसे कि मैं पहुंच गया हूं, है ना। तो मेक श्योर करना कि आपका ओपन एआई का अकाउंट लॉगिन हो, जैसे कि मेरा है कनेक्शन से पहले। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, जस्ट नीचे आके क्रिएट न्यू सीक्रेट की पे क्लिक कर देना है। तो एक सीक्रेट की क्रिएट हो जाएगी, जिसको कॉपी करके आपको ओके पे क्लिक करना है। देन वापस पैबली कनेक्ट पे आके टोकन वाली फील्ड पे पेस्ट कर देना है और क्लिक करना है सेव पर। सेव पे क्लिक करने के बाद जैसे कि आप देख रहे हैं कनेक्टेड है मेरा ओपन एआई पैबली कनेक्ट से। देन यहाँ से एआई मॉडल सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो बहुत सारे एआई मॉडल्स आ जाते हैं। मैं चूज़ करूँगा टेक्स्ट डेविंसी 003 का, जो कि मोस्टली यूज़ किया जाता है ना, जो कि बहुत ज़्यादा कैपेबल है, जिसमें सारे फीचर्स मौजूद हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कोई दूसरा एआई मॉडल सेलेक्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। प्रॉम्प्ट, यहाँ पे प्रॉम्प्ट ऐड करना है। पता ही होगा प्रॉम्प्ट क्या होता है, नहीं पता तो बता देता हूँ। चलता हूँ ओपन एआई पे, यहाँ से प्लेग्राउंड ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैं एक कमांड देता हूँ किसको, ओपन एआई को, कि आपको एक स्टोरी लिखना है डॉग के ऊपर। तो मैं लिख देता हूँ राइट अ स्टोरी ऑन डॉग, ओके। तो यहाँ पे ये लिख दिया। देन सबमिट पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो ओपन एआई एक स्टोरी लिखना चालू कर देगा, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो इसके अंदर प्रॉम्प्ट क्या है, प्रॉम्प्ट व्यू कोड पे क्लिक करूंगा तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखा है, प्रॉम्प्ट इक्वल्स टू राइट अ स्टोरी ऑन डॉग, है ना, जो मैंने कमांड दिया किसको, ओपन एआई को, है ना। तो वही प्रॉम्प्ट है ना। और बाकी की डिटेल्स जैसे कि आप देख रहे हैं कई सारे यहाँ पे ऑप्शंस हैं, टेम्परेचर, मैक्सिमम लेंथ, जिनके ऊपर भी आप कर्सर रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, उनसे रिलेटेड जो है इंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिल जाएंगे उनके बारे में, है ना, क्या है वो और क्या है, कैसे यूज़ किया जाता है। तो आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट हो, यहाँ पे साइड में कर्सर रखिएगा, पढ़ लीजिएगा, फ्रीक्वेंसी पेनल्टी, प्रेजेंस पेनल्टी, बेस्ट ऑफ वगैरह वगैरह, ओके, है ना। सो यहाँ पे कंटेंट जनरेट हो गया सक्सेसफुली, जैसे कि आप देख रहे हैं, और प्रॉम्प्ट के बारे में भी हमें पता चल गया है। तो चलेंगे वापस पैबली कनेक्ट पे और यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे देंगे। तो मैं चाहता हूँ आर्टिकल से रिलेटेड कंटेंट जनरेट हो, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा राइट एन आर्टिकल ऑन के बाद जो गूगल शीट से मुझे टाइटल मिला है वो मैं मैप कर दूंगा। ये रहा गूगल शीट्स, क्लिक किया और ये रहा टाइटल, है ना। राइट एन आर्टिकल ऑन हाउ न्यूट्रिशन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन इम्प्रूविंग एथलेटिक्स परफॉर्मेंस इन ऑल स्पोर्ट्स, ओके। सो इस तरह से यहाँ पे मैंने इसको मैप कर दिया है। ये जो मैंने प्रोसेस करी, गूगल शीट्स पे क्लिक करके डेटा ऐड किया, इसी को मैपिंग कहते हैं। जितनी ईजी और सिंपल है उतनी ही इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम ये ऑटोमेशन जब सेट हो जाएगा तो नेक्स्ट टाइम जब ये ऑटोमेटिकली वर्क करेगा तो हम हमारी गूगल शीट्स में जाके एक न्यू रो ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम जो भी टाइटल ऐड करेंगे वो टाइटल ऑटोमेटिकली राइट एन आर्टिकल ऑन के बाद आके ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये टाइटल हमने अभी यहाँ पे मैप किया है। तो ऑटोमेटिकली डेटा फिल करवाने के लिए मैप करना ज़रूरी है। अब ये जो पार्ट मैंने इतना मैनुअली लिखा है ये सेम रहेगा हर प्रोसेस में, है ना, लेकिन ये जो मैंने मैप किया है ये अकॉर्डिंग टू न्यू रो चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो मैप कर दिया है सिंपली। देन नीचे आ जाऊँगा, मैक्सिमम टोकन्स यहाँ पे मैं 300 दे देता हूँ, जैसा कि नीचे दिया हुआ है। आप 2048 टोकन्स तक दे सकते हैं, है ना। मैं चाहता हूँ 300 टोकन्स के अंदर अंदर आर्टिकल जनरेट हो जाए, है ना। देन सैम्पलिंग वैल्यू यहाँ पे सिलेक्ट
सैम्पलिंग टाइप आपको चूज़ कर लेना है। टेम्परेचर सैम्पलिंग में चूज़ कर लेता हूँ, आप दूसरा ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सैम्पलिंग वैल्यू, प्रेजेंस पेनल्टी, फ्रीक्वेंसी पेनल्टी, तीनों को स्किप करूँगा तो इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है ना, जो भी इनकी वैल्यूज़ हैं वो ऑटोमेटिकली इनमें ऐड हो जाएंगी। अगर आप मैनुअली कोई वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। -2 से 2 के बीच में, 0 से 1 के बीच में और -2 से 2 के बीच में, सबके नीचे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। स्टॉप सीक्वेंस तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ // ये वो सीक्वेंस है, मैं चाहता हूँ जब भी मैं इसको टाइप करूँ तो मेरा कंटेंट जो है वो जनरेट होना बंद हो जाए। आप अपने अकॉर्डिंग कोई दूसरा स्टॉप सीक्वेंस भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बेस्ट ऑफ के अंदर मैंने 1 चूज़ किया क्योंकि मैं चाहता हूँ बेस्टेस्ट कंटेंट जनरेट हो केवल एक, है ना। अगर आप चाहते हैं 2 अलग अलग तरह के हों या 3 अलग अलग तरह के हों तो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं जो भी चाहें, ओके। चलिए क्लिक करूँगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो कंटेंट सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगा, एक आर्टिकल जनरेट हो जाएगा, है ना, जो हमने टाइटल दिया है उसके थ्रू विद द हेल्प ऑफ OpenAI। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं लोड हो रहा है और 2 से 3 सेकंड में रिस्पॉन्स हमारे सामने रिसीव हो गया है और टेक्स्ट के अंदर हमें यहाँ पे मिल गया है ना। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पूरा आर्टिकल, पूरा कंटेंट। द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनी स्पोर्ट कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड। न्यूट्रिशन इंटेक प्रोवाइड्स द बॉडी विद द फ्यूल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। काफ़ी बड़ा यहाँ पे जो है 300 टोकन्स के अंदर जितना आ सकता था उतना बड़ा यहाँ पे आर्टिकल हमारे सामने आ गया है ना। तो मीन्स कनेक्शन एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है OpenAI और पैबली कनेक्ट के बीच में। अब जब भी हम हमारे गूगल शीट्स में कोई टाइटल ऐड करेंगे आर्टिकल से रिलेटेड तो उस टाइटल के अकॉर्डिंग एक कंटेंट जनरेट हो जाएगा, एक आर्टिकल जनरेट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ OpenAI, इस तरह से जैसे कि ये हुआ है, ओके। तो अब मैं चाहता हूँ ये जो कंटेंट जनरेट हुआ है ऑटोमेटिकली मेरी इसी गूगल शीट्स के B कॉलम में जहाँ पे आर्टिकल कंटेंट लिखा है उसके नीचे ऐड हो जाए। तो ऐसा ऑटोमेटिकली कराने के लिए हमें आना होगा हमारी लास्ट एप्लीकेशन में, दोबारा हमें चूज़ करना होगा गूगल शीट्स को। सर्च किया, चूज़ कर लिया गूगल शीट्स को, उसके बाद एक्शन इवेंट में हमें चूज़ करना होगा ऐड न्यू रो को। क्लिक करेंगे कनेक्ट पे, देन ऐड न्यू कनेक्शन पे, देन साइन इन विद गूगल पे, देन अपना गूगल अकाउंट चूज़ कर लेंगे। तो ये मेरा गूगल अकाउंट, जिस गूगल अकाउंट में मैं चाहता हूँ जिस गूगल अकाउंट में वो गूगल शीट्स मौजूद है जिसमें मैं चाहता हूँ कि डेटा ऐड हो, ओके, है ना। तो यहाँ पे मैं अपना ऐड कर देता हूँ डेटा। यहाँ पे आपसे कंफर्मेशन मांगेगा, है ना, एक्सेस मांगेगा, तो आपको नीचे स्क्रॉल करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। डोंट वरी, पैबली कनेक्ट इज़ 100% सेफ। ऑथराइजेशन सक्सेसफुल हो गया है और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरा गूगल शीट्स कनेक्टेड है पैबली कनेक्ट से। कनेक्ट होने के बाद सबसे फर्स्ट फील्ड आई है सिलेक्ट स्प्रेडशीट की। तो यहाँ से हमें अपनी स्प्रेडशीट सेलेक्ट कर लेनी है, जैसे स्प्रेडशीट में हम चाहते हैं डेटा ऐड हो। तो ये वो स्प्रेडशीट OpenAI डेटा, ओके, ये वाली स्प्रेडशीट यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूँगा। तो ये रही, क्लिक करके चूज़ कर ली। देन सिलेक्ट शीट के अंदर कंटेंट नाम की शीट बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है क्योंकि वो एक ही शीट है, जैसा कि आप देख रहे हैं। कोई दूसरी शीट मैंने नहीं बताई क्योंकि कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। आर्टिकल टाइटल और यहाँ पे आर्टिकल कंटेंट का ऑप्शन है, ओके। तो आर्टिकल टाइटल को तो मैं स्किप कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं कोई डेटा ऐड नहीं कर रहा क्योंकि ये मैं खुद ही मैनुअली ऐड करूँगा। मैं चाहता हूँ सिर्फ B वाला जो कॉलम है हमारा वो अपडेट हो, ओके, है ना। यहाँ पे आर्टिकल कंटेंट अपडेट हो जाए जो भी वो हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करूँगा, OpenAI पे आऊँगा और ये जो टेक्स्ट मैंने किया है इसको क्लिक करके यहाँ मैप कर दूंगा और सिंपली क्लिक करूँगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो आप देखो 1 सेकंड के अंदर यहाँ पे पूरा का पूरा डेटा ऐड हो जाएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारे सामने सारी डिटेल्स ऐड हो गई हैं, लेकिन ये इसके सामने नहीं हुई, ओके। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हमने जो हमारा एक्शन इवेंट चूज़ किया है, ऐड न्यू रो चूज़ किया है। आप इसके अलावा क्या कर सकते हैं, अपडेट सेल वैल्यू कर सकते हैं, ओके। आप अपडेट सेल वैल्यू ही करना क्योंकि उसके अंदर यहाँ पे रो अपडेट हुई है तो उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, मैं यही वाले कॉलम में करवाऊँगा, है ना। तो अपडेट सेल वैल्यू पे क्लिक करके कनेक्ट पे क्लिक करूँगा। कनेक्शन बना चुका हूँ, दैट्स व्हाई सेलेक्ट एक्जिस्टिंग कनेक्शन पे क्लिक करके जस्ट सेव पे क्लिक कर दूंगा, ओके, है ना। देन यहाँ से शीट सेलेक्ट कर लेना है। अब हमें यहाँ पे रेंज बताना है और वैल्यू बताना है। तो रेंज मीन्स किस कॉलम में किस रो के अंदर डेटा ऐड करना है। तो कॉलम B के सेकंड रो में डेटा ऐड करना है, ओके। तो आएंगे हम पैबली कनेक्ट पर, यहाँ पे लिख देंगे कॉलम B और जो रो है उसको हम मैप करेंगे। तो आएंगे गूगल शीट्स पे, ये मिल गया रो इंडेक्स और क्लिक करके मैप कर देंगे। मैप क्यों करेंगे, क्योंकि रो चेंज होगी हर बार। अभी ये टाइटल है तो इसके अकॉर्डिंग जो कंटेंट होगा वो यहाँ ऐड होगा। देन हम जब फ्यूचर में कोई टाइटल कोई और आर्टिकल जनरेट करवाना चाहेंगे तो उसका टाइटल हम यहाँ ऐड करेंगे। देन हम चाहेंगे कि उसका जो कंटेंट है वो उसके साइड में ऐड हो, तो यहाँ पे रो चेंज हो जाएगी, थर्ड रो हो जाएगी, है ना।
दैट्स वाई हमें रो जो है मैप करनी होगी, और जो हमारा कॉलम है वो हमने मैनुअली इसलिए लिखा है क्योंकि वो सेम रहेगा, बी ही रहेगा, बी कॉलम में ही डेटा ऐड होगा। समझ गए? तो यहाँ पे B2 मैंने लिख दिया है ना, यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं एग्जाम्पल भी दिया है कैसे आपको लिखना है। देन वैल्यू के अंदर आपको क्या करना है, OpenAI पे आना है और यहाँ पे टेक्स्ट जो है क्लिक करके मैप कर देना है। देन आप क्लिक करना है सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो आप देख पाएंगे तुरंत एकदम साइड में यहाँ पे बी कॉलम के अंदर हमारे डेटा ऐड हो गया है जो कंटेंट जनरेट हुआ था विद द हेल्प ऑफ OpenAI। तो यहाँ पे सक्सेसफुली हमारा ऑटोमेशन सेट हो गया है। इस डेटा की प्रेजेंस बता रही है ये। हमें वापस आना है पैबली कनेक्ट पर, नीचे स्क्रॉल करके जस्ट सेव पे क्लिक कर देना है। अब ये पूरी प्रोसेस ऑटोमेटिकली होगी। क्या होगा ऑटोमेटिकली मैं बता देता हूँ आपको। आपको अब कुछ भी नहीं करना है, आपको बस जो भी आपने अपनी गूगल शीट्स इंटीग्रेट की है सबसे पहले उस गूगल शीट्स में जाना है और यहाँ पे आर्टिकल जो है ऐड कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ क्रिकेट। ओके, सो मैंने जैसे ही यहाँ पे क्रिकेट ऐड किया ना, अब आप देखना 3 से 4 सेकंड के अंदर क्रिकेट के साइड में क्रिकेट से रिलेटेड एक जो आर्टिकल है वो लिख के मेरे सामने आ जाएगा, है ना। क्रिकेट मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट से रिलेटेड यहाँ पे कंटेंट जनरेट हो गया है। क्रिकेट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो इस तरह से ये ऑटोमेशन वर्क करेगा। जैसे ही मैं यहाँ पे न्यूरो ऐड करूँगा ऑटोमेटिकली कंटेंट जनरेट होगा, देन ऑटोमेटिकली वो कंटेंट मेरी गूगल शीट्स के बी कॉलम की उसी रो में ऐड हो जाएगा जिस रो में मैंने टाइटल ऐड किया था, है ना। तो इस तरह का ऑटोमेशन हम सेट कर चुके हैं और जब तक ये वर्क फ्लो ऑन है ये प्रोसेस इंस्टेंटली और ऑटोमेटिकली होती रहेगी। तो ना सिर्फ इन एप्लीकेशंस को, पैबली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को इंटीग्रेट कर सकते हो, ऑटोमेट कर सकते हो बिना किसी परेशानी के। जाते जाते एक बात फिर से बता देता हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा जो कि होगा इसी वर्क फ्लो का। आपको जाना है, उस लिंक पे क्लिक करना है और आप भी मेरा बनाया ये सेम वर्क फ्लो यूज़ कर पाओगे अपने अकाउंट में, वो भी एकदम फ्री में। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है या फिर आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं या फिर आप मुझसे या मेरी टीम से बात करना चाहते हैं तो यहां दी गई लिंक पे, जैसा कि आप देख रहे हैं पैबली फॉरम का यहां पे लिंक दिया हुआ है, यहां पे आप अपने क्वेश्चंस, क्वेरीज जो भी आपको पूछना है वो आप पूछ सकते हैं। सेकंड थिंग, अगर आपको पैबली कनेक्ट की प्राइस जाननी है तो इस लिंक पे जाके चेक कीजिए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू।